मैं जहाँ तक विपक्षी पार्टियों की बात करता हूँ तो वो विपक्षी पार्टियों का एक धर्म भी है, क्योंकि उनको सत्ता में आना है इन किन प्रकार है और अपनी बात को ऊपर रखना है और सरकार की बात को गलत रखना है। मोदी जी जो कहते भी हैं कि ये जो आने वाला दशक होगा, उत्तराखंड का दशक होगा, बहुत भारी परियोजना है, केंद्र के माध्यम से एक तरह का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। आज हम रामनगर में मौजूद हैं और हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से, युवा नेता जो है जिन्होंने छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू किया और कई सामाजिक जो है सरोकारों से भी आपका जो है काफ़ी जुड़ाव रहा है। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस खास बातचीत में रामनगर से गणेश रावत जी, जो कि रामनगर राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं और लंबे समय से आप भाजपा में एक लंबी राजनीति कर रहे हैं और अभी भाजपा में आपको एक नई जिम्मेदारी जिले में दी गई है। जिला उपाध्यक्ष के पद पर आपको नियुक्ति किया गया है। लगातार खासतौर से अगर देखा जाए तो युवाओं में भी उत्साह है और पार्टी को भी अब रामनगर में एक मजबूती मिलेगी। तो आज खास बातचीत हम करेंगे गणेश रावत जी से कि किस प्रकार का अनुभव राजनीति में रहा है और आगे अब उनकी क्या जो है योजनाएं हैं रामनगर में, क्योंकि अगर देखा जाए हालांकि भाजपा के विधायक हैं, सरकार भी भाजपा की है, लगातार अगर देखा जाए तो विपक्ष रामनगर में कई मुद्दों को लेकर हावी है। तो हम बात करेंगे। रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बधाई आपको कि आपको जिला उपाध्यक्ष बनाया है। किस प्रकार की राजनीतिक का अनुभव करा है? धन्यवाद राजीव जी। ये मेरे लिए गौरव की बात है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ और ख़ासतौर पे हमारे जिलाध्यक्ष जी प्रताप सिंह बिष्ट जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र भट्ट जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का मैं विशेष तौर पर आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है और ज़िले में उपाध्यक्ष के पद पर दायित्व सौंपा गया है और संगठन की मजबूती के लिए निर्देश मिले हैं। और इसी के क्रम में मैं लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में, जब से मुझे जिम्मेदारी मिली है, मैंने कार्यकर्ताओं के बीच में जाना शुरू किया है। जनता के बीच में मैं सदैव रहता हूँ और चाहे वो रामनगर हो, चाहे वो ज़िला हो, चाहे उत्तराखंड प्रदेश हो, माननीय मोदी जी जिस तरह से भारत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण का काम कर रहे हैं और जिस तरह से धामी जी एक डायनामिक छवि के साथ इस प्रदेश को एक युवा नेतृत्व दे रहे हैं, तो कुल मिला के संगठन के माध्यम से सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का और जनता की जो समस्याएं उनको संगठन के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का एक सेतु का काम मैं करूँगा भविष्य में। मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ और पार्टी नेतृत्व को भी मैंने विश्वास दिलाया है कि जो मेरा दीर्घकालीन सामाजिक अनुभव रहा है, राजनीतिक अनुभव रहा है, वो कहीं ना कहीं संगठन में पूरी सेवा में उसका लाभ मिलेगा और प्राणपण से मैं संगठन की सेवा करूंगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि सेवा ही संगठन है और संगठन ही सेवा है। तो सेवा के कार्य ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, इसको लेकर हमारा एम्फेसिस रहेगा। बात करें कि जिस प्रकार से कई मुद्दे हैं कि अभी धनगढ़ी नाले की बात है कि बरसात में लगातार दुर्घटनाएं हुई हैं और अभी भी जो है वहाँ शिक्षक जो है बह गए थे, उनकी मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। लगातार देखा जाए अनिल बलूनी जी जो सांसद हैं, जब राज्यसभा सांसद थे तो उन्होंने इसकी घोषणा की थी, लेकिन पूरा नहीं हो पा रहा। इसी प्रकार के कई और मुद्दे रामनगर के जो ज्वलंतशील मुद्दे हैं, लगातार जो है विपक्ष या अन्य जो संगठनों की बात करें तो लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। और आज स्थिति ये हो गई कि भाजपा के लोग ही अपनी मांगों को लेकर लगातार कोतवालियों के बाहर धरना कर रहे हैं। चाहे रामनगर की हम बात करें या हल्द्वानी की बात करें कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं और भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं बंशीधर भगत जी, ऐसे लोग अगर धरने पर बैठ रहे हैं अपनी सरकार की, तो इसको क्या माना जाए? देखिए, मैं जहाँ तक विपक्षी पार्टियों की बात करता हूँ तो वो विपक्षी पार्टियों का एक धर्म भी है, जो सत्ता में है उनके हर बात का विरोध करना। कई बार वो इतना भी विरोध कर देते हैं कि मतलब सही चीज़ का भी वो विरोध करने लगते हैं। उनके बारे में तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनको सत्ता में आना है इन किन प्रकार और अपनी बात को ऊपर रखना है और सरकार की बात को गलत रखना है। और रामनगर की जो आपने कही है, धनगढ़ी के पुल में आपको मालूम है टेक्निकल पैंच फंस गया था, एक तरह से वन विभाग का अड़ंगा लगा था, लेकिन उसके बाद भी देखिए कितना जल्दी उस पूरे कार्य को सॉर्ट आउट किया गया और वो कार्य भी विपक्ष ने नहीं किया। वो जब वन विभाग द्वारा अड़ंगा तो मैंने ही उस पूरे मामले को, टेक्निकल पहलुओं को और किस तरह से एनएच और वन विभाग में विवाद की वजह से रुका हुआ है और फिर हमने पूरे फाइल को परस्यू किया, चाहे वो विधायक जी हों, चाहे सांसद जी हों, चाहे वो राज्य सरकार हो, लगातार कार्य हुआ और आज जो है उतना भारी भरकम बजट उन दोनों पुलों के निर्माण के लिए जारी किया गया और बहुत रैपिड तरीके से उसका काम हो रहा है। और मैं समझता हूँ इस बरसात के बाद पुलों पर आवागमन भी कुछ दिनों बाद शुरू हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और जहाँ तक पुरानी कई ऐसी समस्याएं थी जो राज्य बनने के बाद से लंबे समय से सॉल्व नहीं हुई थी, चाहे रोडवेज स्टैंड, हमारा बस पोर्ट बनना है, बिल्कुल अत्याधुनिक बस पोर्ट बन रहा है, आप वहाँ जाकर देखिएगा, या हमारा IHM एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होटल प्रबंधन संस्थान हमने बनाकर तैयार कर दिया, उसमें एडमिशन इस सत्र में अच्छे खासे प्रवेश में। पॉलिटेक्निक में हमने पिरूदारा में बहुत सुंदर इमारत, वहाँ 13 करोड़ रुपए की इमारत बनी है और पॉलिटेक्निक का एक बड़ा सुसज्जित भवन बना है।
तो इसके अलावा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए काशीपुर रामनगर 4 लेन स्वीकृत हो गई है। मुरादाबाद से रामनगर में आने में बड़ी दिक्कत होती थी, रास्ते में गड्ढे थे, वो 6 लेन स्वीकृत हो गई है। और आप कभी दिल्ली की ओर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मुरादाबाद काशीपुर के बीच में काफ़ी काम बहुत तेज़ प्रगति पर चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिन पर काम चल रहा है। यहाँ से शंकरपुर जो गढ़वाल वाली रूट जाती है, मरचूला वाली कार बनी हुई है और उसका सर्वे कार्य इस समय गतिमान है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो इस समय चल रहे हैं। आपने देखा होगा जो कभी नहीं हुआ वो काम हमारे वहाँ हुआ। राजस्व ग्राम बने हैं, वन जो टोंगिया ग्राम थे, रामपुर, लेटी और चोपड़ा, और आप देखेंगे कि वहाँ से प्रतिनिधि भी मिला है। हमारे दीपचंद इस बार जो है जिला पंचायत के सदस्य बने हैं, तो लोगों में एक नया उत्साह का संचार हुआ है। अन्य जो वन ग्राम हैं उनको भी, जो आमडंडा हो चाहे टेढ़ा खत्ता हो, इनको भी राजस्व ग्राम बनाने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। इसके अलावा पंपापुरी भरतपुरी क्षेत्र में जो मालिकाना हक की बात थी वो भी फाइल काफ़ी आगे बढ़ गई है। और अभी हाल ही में दमुआ ढूंगा के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है ड्रोन सर्वे के। इसी के साथ साथ हमारी फाइल भी थी, उसका भी नोटिफिकेशन शीघ्र ही जारी होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, बहुत जल्दी वो काम होगा। इसके अलावा पूरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय विधायक जी जगह जगह, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, उसके लिए जा रहे हैं। और अगर कोई ऐसी समस्याएं हैं जो छूट रही हों या ऐसी कोई समस्याएं जिनका निदान होना बाकी हो, उनकी हम लोग संगठन के माध्यम से, अपने बूथ अध्यक्षों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, मंडलों के माध्यम से हम उन समस्याओं की तहकीकात कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी ले रहे हैं। और शासन के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि उन समस्याओं को भी जल्दी पूरा किया जाए। कहीं पे कोई ऐसी चीज़ें हैं जो लॉन्ग टाइम से लोग इंतजार कर रहे हैं और वो चीज़ें पूरी होनी है, तो उनको जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जल्दी से जल्दी पूरा कराने का कार्य संगठन के माध्यम से, माननीय जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से और सरकार के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। गणेश भाई, अंतिम सवाल आपसे करूँगा कि अगर देखा जाए तो निकाय चुनाव रामनगर में भाजपा हारी है, फिर पंचायत चुनाव आया, उसमें भी जो है ब्लॉक प्रमुख का चुनाव पर बीजेपी हारी है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन की कमी या कार्यकर्ताओं की आपसी गुटबाजी इन दोनों चुनावों में देखने को मिली है। अब बात करते हैं हम 2027 के विधानसभा चुनाव की। यदि जिस प्रकार पंचायत और निकाय चुनाव में रामनगर में गुटबाजी जो देखने को मिली है, तो ऐसे में 2027 का चुनाव अब नज़दीक है, तो किस प्रकार से जो है आप उसमें ये जो गुटबाजी इसको कैसे ख़त्म करेंगे, कार्यकर्ता एकजुट हों? और जैसा अभी विपक्ष कह रहा है कि इस बार 2027 में उन्होंने अभी से दावा कर दिया कि हम इसको सीट जीतेंगे, निर्दलीय भी लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार हम चुनाव जीतेंगे। देखिए, आपने देखा होगा कल जो प्राकृतिक आपदा हमारे उत्तराखंड में आई है और उसके बाद किस तरीके से संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए देहरादून में। वो ख़राब मौसम के कारण दुर्भाग्यवश उस स्थान का निरीक्षण नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से सुना है आपदा प्रभावितों को, सरकार को, उन्होंने जिस तरह से एक बड़े पैकेज की घोषणा उत्तराखंड के लिए की है, तो कहीं ना कहीं माननीय मोदी जी जो कहते भी हैं कि ये जो आने वाला दशक होगा, उत्तराखंड का दशक होगा, बहुत भारी परियोजनाएं केंद्र के माध्यम से एक तरह का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है। तो मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेगी कि हमें जो आशीर्वाद केंद्र से मिल रहा है, डबल इंजन के रूप में बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, तो उनमें किसी तरह का ब्रेक लगे। क्योंकि विपक्ष को भी उसने देखा किस तरह से विपक्ष हमारा जो कांग्रेस पार्टी किस तरह से शासन करती थी और किस तरह से भ्रष्टाचार में अकंठ डूबी रहती थी। तो वो सब चीज़ें जो है लोगों की मेमोरी में हैं और किस तरह से उपेक्षा हुई है, चाहे रामनगर की बात करें, किस तरह से उनके कार्यकाल में उपेक्षा हुई है। आज जो है बहुत सारे लंबे वर्षों से जो अटके हुए सवाल थे उनका सॉल्यूशन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी 2027 में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय धामी जी के नेतृत्व में पूरी आस्था है लोगों की। और रामनगर विधानसभा में शेष प्रदेश की तरह ये आस्था बनी रहेगी और संगठन लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए कार्य करेगा। मुझे चूंकि जिम्मेदारी मिली है, मैं भी बूथ तक और कार्यकर्ता तक जाऊंगा और उनके अंदर जो एक विश्वास है वो जगह, अगर कहीं उसमें कहीं थोड़ा बहुत भी कमी आ रही है तो उसको हम विश्वास पूरा उसके अंदर जागृत करेंगे और एकताबद्ध होकर चुनाव लड़ेंगे। और आप देख भी रहे होंगे कांग्रेस का कहीं आपको संगठन नहीं दिखता, कोई गतिविधि नहीं दिखती, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की लगातार कुछ ना कुछ गतिविधियां रहती हैं। 4 मंडल हमारे यहाँ पर हैं, चारों मंडलों में कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर सक्रिय रहते हैं। आप देखिएगा एक पखवाड़ा, हमारा सेवा पखवाड़ा अब शुरू होने वाला है। उस सेवा पखवाड़े के माध्यम से हम तमाम सेवा के कार्य करेंगे। माननीय मोदी जी के जन्मदिवस और उसके बाद जो है इससे पहले धामी जी का भी जन्मदिवस है, तो हम इन सारी चीज़ों को और विकास यात्रा को हम रखेंगे। किस तरह से भारत में गरीब कल्याण को लेकर, देश को मजबूत बनाने को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर किस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर हम मजबूत हुए हैं, इन बातों को हम अपनी सेवा कार्यों के माध्यम से जनता को बताएंगे। और कहीं कोई समस्या आ रही हो, जन जन से जुड़ाव करेंगे। उन समस्याओं को, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो,
चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे डेवलपमेंट की आकांक्षाएं हो लोगों की, उनको पूरा करने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता, ये हमारा संकल्प है। तो आपने सुना हमारे साथ युवा नेता गणेश रावत जी मौजूद थे, जिनको अभी नई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में जिले में जिला उपाध्यक्ष को मिली। कि साफ तौर पर आपका कहना है कि रामनगर विधानसभा के विकास कार्यों को लेकर लगातार पार्टी और जो स्थानीय विधायक हैं लगातार संघर्षशील, और उन्होंने कहा निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार का जो सहयोग मिल रहा है रामनगर विधानसभा को या केंद्र की बात करें तो निश्चित तौर पर उन्होंने कहा रामनगर की जनता की भी निगाहें अब भाजपा पर टिकी हैं। तो वहीं उन्होंने कहा 2027 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसको लेकर जो है उन्होंने कहा उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और एक इतिहास रचा जाएगा। तो वहीं उन्होंने रामनगर विधानसभा के ऊपर बोलते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ जो है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष पूरी तरह समाप्त रामनगर ही नहीं उत्तराखंड में हो चुका है। तो निश्चित तौर पर रामनगर विधानसभा से फिर से जो है भाजपा की झोली में सीट जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी दी है उसको लेकर वो बूथ तक के कार्यकर्ता के पास जाएंगे, और जो कार्यकर्ताओं में आपसी मनमुटाव है पहले तो उन्होंने इस बात को अस्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कहा कहीं ना कहीं अगर मनमुटाव की स्थिति होगी तो उन कार्यकर्ताओं को एक माला में मोती की तरह पिरोने का कार्य करते हुए संगठन को रामनगर विधानसभा में मजबूत किया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल।